नमस्कार। एक बार पुनः आपका करुणादृष्टि जी बनीवाल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने जगह पर खुश और मस्त होंगे। 2024 अपनी समाप्ति की ओर है। दिसंबर का लास्ट पखवाड़ा शुरू हो चुका है और उसमें भी बहुत कम दिन बचे हैं। अभी जब मैं विभिन्न विषयों पर कुछ चर्चाएं कर रहा था और कुछ किताब पढ़ रहा था, तो मुझे एक प्रश्न सामने आया कि आप युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहोगे या उनको क्या कहना चाहोगे। 2024 अपनी समाप्ति की ओर है। इस वर्ष के अंत में आपकी युवाओं के बारे में क्या राय है। मैंने बहुत ही प्रयास किया कि आज के युवा वर्ग को हमें क्या संदेश देना चाहिए और क्या उनसे वार्तालाप करनी चाहिए ताकि आने वाला जो वर्ष है वो उनके जीवन को और बेहतर बना सके। इसी संदर्भ में मैंने कुछ प्रयास किया, लेकिन उससे पहले जब ये प्रश्न मेरे सामने आया तो उस प्रश्न ने मेरे अंदर कुछ लाइनें लिखने के लिए मेरी कलम ने मेरा साथ दिया। तो वो लाइनें मैं पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तदुपरांत मैं युवाओं की बदलती जीवन शैली और उनके जो भी आज का युवा किस ओर जा रहा है और उसे क्या करना चाहिए इस बारे में बात करूँगा। तो समर्पित हैं आपको वो चंद लाइनें जो मेरी कलम ने लिखने में मेरा सहयोग किया। जमाना कुछ यूं बदला, जमाना कुछ यूं बदला, हालात बेसहारा हो गए, किसी से कुछ कह नहीं सकते, अपने ही लोग बहरे हो गए। किसे सुनाए अपना दर्द जब अपने ही पराए हो गए, जमाना कुछ यूं बदला कि हालात बेसहारा हो गए। कम हैं अच्छे अजनबी, लगते हैं अच्छे अजनबी जो हालातों का नज़ारा देखते, लगते हैं अच्छे अजनबी जो हालातों का नज़ारा देखते। बीत जाएगा समय कैसा भी हो, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। बदलेगा मंजर आवाज आएगी, खुलेगी लब की खामोशी फिर तूफान आएगा। जमाना कुछ यूं बदला कि दुनिया बेसहारा हो गई। वर्तमान समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आधुनिक तकनीक और आधुनिकता के मकड़ जाल में इस तरह से फंस चुकी है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाती है। वो सोशल मीडिया पर व्यस्त है, वो आत्म केंद्रित हो गई है और निराशा की जकड़ में फंस गई है। आज सिर्फ और सिर्फ युवा पीढ़ी के हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल में वो सब कुछ ढूंढने का प्रयास करता है जो कि उसके जीवन शैली को बर्बाद कर रही है, उसको आगे बढ़ने में सहयोग की बजाय उसको पीछे की ओर धकेल रही है। हाथ में मोबाइल, कान में ईयरफोन, देर रात तक की पार्टी, लिव इन की टशन, दिखावा, ये जो सभी चीजें हैं वे युवाओं को किस ओर ले जा रही हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अगर मुझसे ये कहा जाए कि आप युवाओं के बारे में क्या कहेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि वर्तमान समय में सभी तो एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन अधिकांश जो युवाओं की सोच है वो बहुत जल्द सफल होने की है और वो बहुत
शॉर्टकट रास्ता ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो कहाँ भी मुमकिन नहीं है। हमें शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाने हैं, हमें मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। हमें उन तौर तरीकों को बदलना होगा, हमारी जीवन शैली को बदलना होगा। समय पे सोना, समय पे उठना और अपने कार्य के प्रति समर्पित रहना। हाँ, अपनी जो आजकल की युवाओं की पीढ़ी इज माई लाइफ, तो ये जो माई लाइफ है ये कहीं न कहीं सिर्फ माई लाइफ ही बनकर रह गई है। सामाजिक सरोकार और हमारे जो सामाजिक ताने बाने हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं। माई लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि आप सभी तरीके से कट जाओ, समाज से दूर हो जाओ। मनुष्य को समाज में रहना आवश्यक है। अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और अगर वो समाज में नहीं रहता है तो या तो वो पशु है या फिर देवता है। अगर हम समाज के साथ सिर्फ सोशल मीडिया के से जुड़ेंगे तो आप अपनी प्रगति नहीं कर पाएंगे। वहाँ सब अपनी अपनी मस्ती में हैं, आपको कोई टाइम देने वाला नहीं है। तो एक ना एक दिन फिर आपके सामने निराशा उत्पन्न होती है, और वो निराशा कहीं ना कहीं आपको बहुत ही गर्त में धकेलने का काम करती है। और जब आप आत्म केंद्रित हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, तो वहाँ भी आपको एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आज के युवाओं को वर्ष के इस अंतिम पड़ाव में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिंदगी भले ही आपकी है, लेकिन जिंदगी के साथ, आपकी जिंदगी के साथ समाज के वो विभिन्न अंग जुड़े हुए हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं, हर्बर्ट स्पेंसर नाम एक वैज्ञानिक हुआ जिसने सावयव सिद्धांत दिया, और उस सावयव सिद्धांत में उसने ये बताया कि मनुष्य, हमारा जो शरीर है, समाज उस शरीर की भांति है। उसने उदाहरण दिया कि मान लीजिए कि आपके हाथ, कान, नाक, आँख जो भी हैं वो शरीर के साथ हैं, तो उनका महत्व है। अगर मान लीजिए हाथ को काट करके शरीर से अलग कर दिया जाए तो क्या कोई उसका महत्व बचता है? इसी प्रकार से आँख को अगर अलग कर दिया जाए या किसी भी शरीर के अंग को अलग कर दिया जाए तो उसका जिस प्रकार से कोई महत्व नहीं बचता है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप समाज से कट ऑफ हो जाओगे तो आपका भी कोई महत्व नहीं बचेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि युवाओं को अपने जीवन शैली को बदलना होगा। आपको सिर्फ आत्मकेंद्रित नहीं बनना है, आपको सिर्फ निराशा के गर्त में नहीं जाना है, आपको इस तरीके से सिर्फ मोबाइल में घुसे नहीं रहना है, कानों में ईयरफोन लगा करके, जो चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे आप रास्ते में जा रहे हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि आज छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह का टशन लेकर के चलते हैं, जो कि जीवन में कहीं भी उचित नहीं है। अगर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो निश्चित रूप से हमें सामाजिक दायित्वों को निभाना होगा, समाज से जुड़ना होगा, हमारे बुजुर्गों का सम्मान करना होगा, और उसी रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी आशा के साथ इस वर्ष के अंतिम पड़ाव में ये कहना चाहूँगा कि युवाओं को अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए उन्हें मेहनत के साथ साथ सामाजिक सरोकारों में भाग लेकर के उनमें अपनी महती भूमिका निभानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।